एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 क्लास 10th मैथ, जो कि प्रश्नावली हमारी 7.2 जो है उसको करने से पहले हम जितने भी इसमें यूज होने वाले फार्मूले हैं और बेसिक्स हैं उनको समझेंगे। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.2 को, और 1 बाय 1 करके एकदम आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज को करने से पहले हम इसके बेसिक समझेंगे और फार्मूले देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा एक्सरसाइज 7.2 में यूज होने वाला फार्मूला है, सूत्र का फार्मूला इस एक्सरसाइज में सबसे अधिक यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम देखेंगे विभाजन सूत्र का फार्मूला। पहले हम मान लेते हैं कोई यह लाइन दी गई है, रेखाखंड है, जिसके दो बिंदु दिए गए हैं P और Q। इस प्रकार से बिंदु दिए गए हैं और बिंदु P का निर्देशांक हमें दे दिया गया है x1, y1, और जो यह बिंदु Q है, बिंदु Q का निर्देशांक दे दिया गया है x2, y2। तो स्टूडेंट, यदि बीच में कोई पॉइंट हमारा R है और जिसके निर्देशांक हम मान ले रहे हैं कि x, y है, इस प्रकार से यदि यह बिंदु R इस रेखाखंड PQ को m1 रेशियो m2 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो जो बिंदु R है उसका निर्देशांक x, y का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम x और y का निर्देशांक फार्मूले से प्राप्त करते हैं। x बराबर होता है स्टूडेंट, x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में जो यह रेशियो होता है m1 m2 वो अपान में ऐड हो जाता है, तो क्या होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। और जो y निर्देशांक होगा y भी इस तरीके से होगा, क्या होगा m1 y2, तो यहाँ से क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1, इस प्रकार से m2 y1, और नीचे क्या आएगा बट्टे में m1 प्लस m2 आ जाएगा। स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको यदि x वाला मान लिखना है, x निर्देशांक वाला, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, mx लिख सकते हैं प्लस mx, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं याद हो रहा है फार्मूला तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 और यहाँ पे 21 लिखेंगे, और बट्टे में क्या करना है आपको, बट्टे में सिर्फ करना है m1 प्लस m2, जो रेशियो होगा वही ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से y निर्देशांक वाले में भी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे y वाला लिखेंगे तो प्लस my लिख देंगे, और क्या लिख देंगे 12 21, और बट्टे में स्टूडेंट क्या करना है, बट्टे में m1 प्लस m2 आपको कर देना है, इस प्रकार से। तो आइए आगे अब हम समझते हैं कि यदि m1 रेशियो m2 का मान कितना हो जाए, 1:1 हो जाए, तो क्या होगा। यदि यह कोई लाइन दी गई है और यह पॉइंट कोई है P और यह पॉइंट Q दिया गया है और इसके निर्देशांक है x1, y1, और इसका निर्देशांक कितना है x2, y2, इस प्रकार से निर्देशांक दिया गया है। तो यदि बिंदु R जो है यह मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु x, y का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और यह मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कब होगा, जब दोनों तरफ का रेशियो बराबर होगा, यानी कि जो PR रेशियो RQ है, यदि वो आपस में 1:1 हो जाए, यानी इक्वल हो जाए दोनों रेशियो, PR का रेशियो और RQ का रेशियो, तब यह हमारा मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के लिए आपने एक कोई न कोई क्लास 9th में फार्मूला पढ़ा होगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला आता कहाँ से है, मध्य बिंदु का फार्मूला यहीं से आता है। स्टूडेंट्स, यदि हम m1 रेशियो m2 के स्थान पे 1:1 रख दें तो यही आ जाएगा हमारा मध्य बिंदु का फार्मूला। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे मध्य बिंदु के लिए। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो m1 के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 रखेंगे, 1, m2 के भी स्थान पे 1 रखेंगे। तो m1 के स्थान पे हमने 1 रख दिया, x2 प्लस m2 के स्थान पे 1 × x1 अपान में m1 m2, तो m1 का मान भी यहाँ पर 1 है, m2 का मान भी वहाँ पर 1 है। तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो x2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो x1 अपान में क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ से। तो यह हमारा मध्य बिंदु का फार्मूला आ गया। इस प्रकार से y का भी मध्य बिंदु का फार्मूला होगा y2 + y1/2। तो इसको जो आपका यह वाला फार्मूला है विभाजन सूत्र वाला फार्मूला, और जो यह मध्य बिंदु वाला, दो फार्मूले हैं x2 + x1/2, y बराबर y2 + y1/2। तो इन दोनों को फार्मूले को याद कर सकते हैं स्टूडेंट।
आइए अब हम अगला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.2 के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। जो हमें दो बिंदु दिए गए हैं, मान लेते हैं हमारी कोई रेखाखंड है और इस रेखाखंड पर दो बिंदु P और Q दिए गए हैं और जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं -1,7 और Q का निर्देशांक दिया गया है 4, -3 इस प्रकार से दिया गया है। और स्टूडेंट हमें बोला है क्वेश्चंस में मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कोई एक इस पर पॉइंट होगा जो कि हम पॉइंट लेट कर ले रहे हैं R और इसका निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x, y है, जो कि विभाजन सूत्र पर यह क्वेश्चन हमारा डिपेंड है। तो जो हमें अनुपात दे दिया गया है कि किस अनुपात में इस रेखाखंड PQ को यह बिंदु R डिवाइड कर रहा है, तो 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से M1:M2 का मान स्टूडेंट कितना आ जाएगा 2:3, M1 का मान 2, M2 का मान 3 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से स्टूडेंट अब हम फार्मूला देखेंगे विभाजन, पहले x वाला फार्मूला उसके बाद y वाला। तो x वाला फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा M1x2 प्लस M2x1 अपान में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 आ जाएगा। और जो y वाला फार्मूला है y कोऑर्डिनेट वाला, y बराबर क्या होगा हमारा M1y2 प्लस M2y1 हो जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा ऐड हो जाएगा M1 प्लस M2। तो स्टूडेंट यहाँ से आप x1 मान लें इसको x1y1 और यह हो जाएगा x2y2। तो यहाँ से x का मान निकालें तो क्या होगा x बराबर M1 का मान कितना है 2 गुणे x2 का मान यहाँ पे कितना है 4 प्लस M2 का मान कितना है M2 का मान 3 है, 3 इंटू x1 का मान -1 अपान में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 का मान 2 + 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 + 3 लिखेंगे इस प्रकार से। और इसको सॉल्व करेंगे आगे x बराबर क्या होगा 4 दूना के 8 और यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या होगा माइनस का, 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा और 3 दूँ 5। तो यहाँ से इस प्रकार से इतना आया। अब 8 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 5/5 कैंसिल होकर आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से हम y का भी मान निकालेंगे। तो y बराबर M1 के स्थान पे क्या रखेंगे 2 गुणे y2 का मान -3, तो -3 प्लस M2 के स्थान पे कितना है स्टूडेंट 3 है, M2 के स्थान पे 3 है, तो 3 इंटू y1 का मान कितना दिया गया है 7 बटे कितना आ जाएगा 2 + 3 यानी कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हम लिखेंगे तो क्या होगा 3 दूना के 6 लेकिन माइनस का 6 यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 6 प्लस 7 त्रिका 21/3, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा +2 है। तो यहाँ से 21 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ से बचेगा 15/3 2 5 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 5 3 के 15। तो यहाँ से जो यह इसका मान आया है R पॉइंट का x, y का जो मान आया है वह कितना आया है, पहले x वाला मान लिखते हैं 1 है, दूसरा y वाला मान कितना है 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट x और y का मान 1, 3 आ जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। तो क्वेश्चंस में हमें बोल दिया गया है कि यह जो दो बिंदु हैं इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, यह सपोज कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड को जो निर्देशांक, इस रेखाखंड के जो निर्देशांक दो दिए गए हैं -4, -1 और जो दूसरा निर्देशांक दिया गया है -2, -3, इस प्रकार से निर्देशांक दिया गया है। तो स्टूडेंट इस रेखा को समान त्रिभाजित करने वाले यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक याद करने हैं। तो यहाँ से इस रेखा को हमने 3 बराबर भागों में इस प्रकार से बांट लिया और इस बिंदु के निर्देशांक हम नाम दे दे रहे हैं A, B, C और D, इस प्रकार से हम नाम दे दे रहे हैं इसका। तो इस बिंदु A का निर्देशांक कितना है 4, -1
इस बिंदु डी का निर्देशांक कितना है -2, -3। तो स्टूडेंट अब हमें ज्ञात करना है बिंदु बी और बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा। तो बिंदु बी और बिंदु सी का निर्देशांक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरफ इसको मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट, और बी और सी के बीच में कितना है 1 यूनिट, और सी और डी के बीच में कितना है 1 यूनिट। क्योंकि यह जो रेखाखंड ए डी है यह समान 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो जितना ए बी होगा, जितना ए बी यहाँ से होगा, और बी सी जितना होगा, सी डी जितना होगा, यह तीनों आपस में इक्वल होंगे। यह मान ले रहे हैं कि यह तीनों एक के बराबर हैं। तो यहाँ से एक यह भी है, एक यह, एक यह। तो यदि हम बिंदु बी को मान ले रहे हैं कि इसका निर्देशांक कितना दिया गया है x, y हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से m1 का मान कितना हो जाएगा 1, और m2 का मान कितना हो जाएगा, एक यह ऐड होकर आज हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमने निकाल लिया m1 रेशियो m2 का मान कितना 1:2। यहाँ से m1 m2 का मान निकल गया। तो अब हम विभाजन सूत्र का फार्मूला जानते हैं क्या होता है। तो x बराबर हमारा फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 होता है x कोऑर्डिनेट का फार्मूला, और बटे में क्या आ जाता है हमारा m1 प्लस m2 इस प्रकार से आ जाता है। अब हम y वाला देखेंगे तो y वाला क्या होगा, y वाला भी होगा इस प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2 आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हम x वाला मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x बराबर m1 के स्थान पे कितना है 1 इंटू, इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। तो x2 का मान कितना है -2, तो यहाँ से रख देंगे -2 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 2 इंटू x1 का मान 4 दिया गया है। तो x1 का मान 4 बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 2 इस प्रकार से। तो y बराबर अब हम देखेंगे तो m1 के स्थान पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इंटू y2 का मान कितना दिया गया है -3, प्लस m2 के स्थान पे 2 रखेंगे, इंटू y1 का मान कितना दिया गया है -1। तो यहाँ से हो जाएगा -1, और m1 प्लस m2 कितना है 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 का -2 में करेंगे तो -2, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा हमारा आगे, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 ही आएगा। और यहाँ 4 2 जा प्लस का 8 बटे में 1 + 2 यानी 3, और यहाँ से घट जाएगा 8 में से -2 घट जाएगा तो बचेगा 6/3, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से देखेंगे y का मान निकालेंगे, -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा -3 का 1 में तो -3, और इस 2 का -1 में करेंगे तो -2, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा माइनस ऐड हो जाएगा -5/3। तो इस जो यह बिंदु B है, बिंदु B वाले का निर्देशांक आ जाएगा, बिंदु B के x और y का निर्देशांक कितना आ गया, पहले x वाला मान लिखते हैं 2 और -5/3 इस प्रकार से आ जाएगा बिंदु B वाला हमारा मान। तो इस प्रकार से हमने बिंदु B का ज्ञात किया। इसी प्रकार से हम बिंदु C का ज्ञात करेंगे। तो बिंदु C का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा मान चाहिए, m1 रेशियो m2 का मान चाहिए, और वह कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आप देखें 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो यानी इधर का AC के तरफ का जो m1 है कितना हो जाएगा 2, और CD हो जाएगा 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा इसके लिए, C के लिए, पॉइंट C के लिए। तो अब हम पॉइंट C का मान ज्ञात करेंगे, इसको भी मान ले रहे हैं x, y इस प्रकार से है। तो बिंदु C के लिए हम मान ज्ञात करेंगे x और y का कितना होगा। तो बिंदु C के लिए यहाँ से बिंदु C के लिए देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम m1 रेशियो m2 का मान हमने प्राप्त किया, यहाँ से कितना है 2:1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा इस प्रकार से। और y वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे कितना होगा
m1 प्लस m2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो स्टूडेंट यदि आप 2-4 क्वेश्चन खुद से करते हैं तो यह सभी फार्मूले अपने आप खुद से याद हो जाएंगे। तो अब हम मान रखेंगे x बराबर कितना मान रखेंगे m1 का मान कितना दिया है 2 × x2 का मान, तो x2 का मान स्टूडेंट यहाँ से -2, तो x2 के स्थान पे हम क्या रखेंगे -2 प्लस m2 का मान कितना है 1 × x1 का मान, x1 का मान स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कि x1 का मान 4 है, तो यहाँ से x1 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और बट्टे में हमारा m1 m2 यानी 2 + 1, तो यहाँ से x बराबर निकालें तो क्या आएगा -2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, और 1 का 4 में करेंगे तो +4 बटे 2 + 1 यानी 3, तो प्लस के 4 से -4 कैंसिल हो जाएगा यानी 0/3, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 ही आता है, तो यहाँ से आ गया हमारा 0 आ गया। अब हम देखेंगे y अक्ष का निर्देशांक, y बराबर कितना है m1 का मान यहाँ से कितना है 2 × y2 का मान यहाँ से आप देखेंगे तो कितना है -3 है, तो y2 के स्थान पर क्या रखेंगे -3 प्लस m2 का मान कितना दिया गया है 1 × y1 का मान कितना होगा स्टूडेंट, y1 का मान यहाँ से -1 होगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे y1 के स्थान पे -1 बट्टे m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, तो 2 + 1, तो y बराबर यहाँ से क्या होगा -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा -6, और यहाँ से -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 बट्टे 2 + 1 यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से यह जब ऐड होगा तो क्या होगा -7/3, यानी कि यह जो पॉइंट हमारा पॉइंट सी का हमने x और y वाला मान निकाला है कितना आ जाएगा यहाँ से x y का मान निकल कर, तो पॉइंट सी के लिए x, y का मान, x का मान कितना है 0 और y का मान यहाँ से हमने ज्ञात किया कितना है -7/3, तो स्टूडेंट यह आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति हमारी 7.12 यही है। इस आकृति के लिए यह क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि एक हमारा मैदान है जो कि ABCD कुछ इस प्रकार से है, और जो AD के अनुदिश गमले रखे गए हैं 100 गमले रखे गए हैं, 1 गमला 2 गमला 3 गमला इस प्रकार से 100 गमले रखे गए हैं, और यह जो 100 गमले रखे गए हैं वह परस्पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लेकर 1 मीटर, तो इस प्रकार से 100 मीटर तक की दूरी पर रखे गए हैं गमले। तो स्टूडेंट A और D के बीच में लेकर कुल दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 100 गमले रखे गए हैं और दो गमलों के बीच की परस्पर दूरी कितनी है 1 मीटर है। तो इस प्रकार से AD बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यह जो लड़की है यह निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, और कितनी दूरी दौड़ती है AD के 1/4 भाग के बराबर, यानी कि AD का मान कितना है 100 मीटर, और 100 मीटर का 1/4 भाग निकालेंगे तो क्या आएगा 100 भागे 4 करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि यह इस दूसरी पंक्ति में y अक्ष पर कितनी दौड़ती है, यह हमारा y अक्ष और यह x अक्ष है। y अक्ष पर कितनी दौड़ती है 25 मीटर। तो इस बिंदु का निर्देशांक जहाँ तक यह दौड़ती है लड़की क्या हो जाएगा 2,25, क्योंकि दूसरी पंक्ति में, और y का मान कितना 25 है। तो इस प्रकार से इस लड़की निहारिका के लिए हमने इसका निर्देशांक याद कर लिया। बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। जहाँ तक यह लड़की दौड़ती है वहीं पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, यह जो लड़की प्रीत है यह 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। आप देख रहे हैं 8वीं पंक्ति है। 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। जो AD है AD का 1/5 भाग, यानी कि 100 भागे 5 करेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर आएगा। तो यह AD के अनुदिश 20 मीटर दौड़ती है इस 8वीं पंक्ति में, और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, और जहाँ तक 20 मीटर पर जाकर वह लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें जहाँ पर यह दोनों लड़की झंडा गाड़ती हैं
दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट आपको चाहिए दो निर्देशांक पॉइंट चाहिए जहां से आप दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तीसरा क्वेश्चन से, यह लड़की पहली जो निहारिका है यह कहाँ पर झंडा जाकर गाड़ती है। तो एक्स एच का मान कितना है, 2 है, एक्स एच का मान 2, और जो वाई एच पर कितनी दौड़ती है, ए डी का 1/4 भाग, यानी कि यहाँ से हम देखें तो ए डी बराबर कितना है, ए डी बराबर 100 मीटर है। तो यदि हम ए डी का 1/4 भाग निकालें तो यानी 100 गुणे 1/4, ए डी का 1/4 भाग इतना ही ना तो आएगा। 4 से यदि हम भाग देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो जो ए डी का 1/4 भाग है वह कितना निकल कर आएगा, यहाँ से 25 निकल कर आएगा। इस प्रकार से तो वाई एच पर पता चल गया कि 25 मीटर दौड़ती है, और एक्स एच का मान कितना, दूसरे वाले पंक्ति में वाई एच पर कितना दूरी दौड़ती है, 25 मीटर। तो इस लड़की का मान हमने ज्ञात कर लिया 2,25। और यह जो दूसरी वाली लड़की है मान ले रहे हैं यह पॉइंट है, और यह किस पंक्ति में दौड़ती है, एक्स एच का मान 8वीं पंक्ति में। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 8, और यह कितनी दौड़ती है, प्रीत जो है ए डी का 1/5 भाग दौड़ती है। तो ए डी का मान तो यहाँ से 100 हो गया, यदि हम इसका 1/5 भाग निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 20 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 20। यानी कि यह जो लड़की है 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, यह 20 मीटर की दूरी वाई एच पर दौड़ेगी। तो यह हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8, 20 हो जाएगा। तो यह दोनों लड़की जहाँ दौड़ती हैं वहीं पे एक झंडा गाड़ देती हैं। तो इस प्रकार से हम मिला दे रहे हैं, मान लें कि यह लड़की झंडा गाड़ दे रही है इस दोनों स्थान पर। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी वाला फार्मूला हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 7.1 में। यदि आपने वह एक्सरसाइज 7.1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लें। तो दूरी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है, मान ले रहे हैं यह पॉइंट P है और यह हमारा पॉइंट Q है। तो यदि हम पी क्यू बराबर देखें तो क्या होगा, तो पी क्यू बराबर देखें तो अंडर रूट क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो अब हम देखें पी क्यू बराबर, तो अंडर रूट x2 का मान कितना हो जाएगा, 8 - x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 20 - y1 का मान 25 हो जाएगा, यहाँ से 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम देखें पी क्यू बराबर कितना होगा, 8 - 2 करेंगे कितना बचेगा, 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 36 प्लस 20 - 25 यानी कि माइनस का 5 बचेगा, और माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ से यदि अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 - 5 = 11 के 1 हाथ में लगा 1 3 2 5 6, यानी कि अंडर रूट 61। इन जहाँ पर दोनों लड़कियाँ झंडे गाड़ती हैं उन दोनों के बीच का दूरी है अंडर रूट 61, और यहाँ पे हम लिख देंगे मात्रक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने पी क्यू के बीच की दूरी ज्ञात की। अब क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है, क्या दिया गया है आइए उसको पढ़ते हैं। क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। क्वेश्चंस में यह बोल दिया गया है कि जो यह दोनों झंडे गाड़े हुए हैं इन दोनों झंडों के रेखाखंड पे ठीक आधी दूरी पर यदि झंडा गाड़ना हो, तो सपोज दैट यहाँ पे मान ले रहे हैं झंडा गाड़ना है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो हमें यही ज्ञात करना है कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो यह आधी दूरी पर यानी कि मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने आपको बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया है मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का एक्स एच का निर्देशांक कितना होगा, तो एक्स एच का यहाँ से निर्देशांक हम क्या निकालेंगे, तो हमने आपको बताया है x बराबर क्या होगा, x1 + x2/2 हो जाएगा, और y का क्या होगा, y बराबर हो जाएगा y1 + y2/2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है और x2 का मान 8 है, यानी कि 2 + 8/2। तो x बराबर 8 × 2 = 10/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ से इस प्रकार से y बराबर निकालेंगे,
तो y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान 25, y2 का मान 20, यानी 25 + 20। तो यहाँ से क्या होगा 25 + 20 / 2। तो जब यह ऐड होगा तो क्या होगा 20 + 25 कितना हो जाएगा 45/2। यदि इसको आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी कि 22.5। तो जो मध्य बिंदु पर एक तीसरी झंडा लड़की गाड़ना चाहती है उसका निर्देशांक हो जाएगा x, y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहले x का मान लिखेंगे 5 और फिर कितना हो जाएगा 22.5। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जो यह रेखाखंड दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड है उसको बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है m1 m2 का मान ज्ञात करना है कि m1 m2 का मान क्या होगा। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे दिया गया है कि एक लाइन है, यह लाइन सपोज यह कोई बिंदु P है और जिसका निर्देशांक यहाँ क्या दिया गया है -3, 10 और 6, -8, यानी कि -3, 10 और दूसरा 6, -8। यहाँ पे -3, 10 है और जो दूसरा वाला Q है वह दिया गया है 6, 8। तो इस प्रकार से स्टूडेंट दिया गया हमें 6, -8 दिया गया है, -8 इतना है। और जो एक तीसरा पॉइंट है उसको इस लाइन को कट कर रहा है, सपोज उसका नाम हम दे दे रहे हैं C है और उसका निर्देशांक कितना है -1, 6 कट कर रहा है लाइन पॉइंट C पर। तो स्टूडेंट यह जो पॉइंट C पर कट कर रहा है यह लाइन, इस लाइन PQ को C जो कट कर रहा है जहाँ पर, यह C इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमें मान किसका प्राप्त करना है m1:m2 का मान हमें फाइंड आउट करना है कि m1:m2 का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र में क्या होता है पहले फार्मूला देखते हैं। x बराबर हमारा क्या होता है m1x2 + m2x1 अपान में क्या होता है m1 + m2। और यहाँ से यदि हम y बराबर देखें तो क्या होगा m1y2 + m2y1 / कितना होगा m1 + m2। इस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमें इस यहाँ पे इसको क्या मानेंगे x1 और यह क्या होगा y1 और यह हो जाएगा हमारा x2 और यह हो जाएगा y2 हो जाएगा। और इसको हम क्या मानते थे x y मानते थे, तो यह हो जाएगा x और y हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप चाहें तो चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं और आंसर सेम ही आएगा। तो जो इसको PC और रेशियो CQ है इसको हम मान ले रहे हैं कि यह K:1 के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है, K:1 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो m1:m2 का मान हमने कितना माना है, मान ले रहे हैं m1:m2 बराबर कितना K:1 के अनुपात में हमेशा डिवाइड कर रहा है, मान ले रहे हैं इस लाइन को, लाइन PQ को। तो स्टूडेंट जहाँ पर भी इस प्रकार का क्वेश्चंस आए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में यदि आपको रेशियो पूछ दिया गया हो, अनुपात पूछ दिया गया हो, यानी m1:m2 का मान कितना होगा, तो रेशियो के लिए सबसे पहले आप एक तरफ लेट करेंगे K:1, हमेशा ऑलवेज लेट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस में लेट करेंगे और क्वेश्चंस आप देखेंगे यदि हम इसको करेंगे तो कितना सिंपल हो जाता है यह क्वेश्चंस। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जिस भी क्वेश्चंस में इस प्रकार का क्वेश्चंस बनता हो कि हमें m1:m2 का मान पूछ दिया गया हो, तो आप हमेशा लेट कर लेंगे कि क्या होगा m1:m2 का मान K:1 होगा। तो यहाँ से हमने कितना लेट कर लिया m1:m2 का मान कितना होगा K:1 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हम ज्ञात करें x का मान यहाँ पर कितना है -1, तो x के स्थान पर रख देंगे -1 = m1 का मान यहाँ पे हमने कितना लेट किया है k। x2 का मान कितना है 6 है,
तो यहाँ से k इंटू 6 प्लस m2 का मान कितना है 1 इंटू x1 का मान कितना है -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 बटे m1 का मान कितना है k और m2 का मान 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k प्लस का 1। यदि अब हम इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, इसके तरफ कुछ नहीं तो बटे में हम लेट कर ले रहे हैं कि 1 होगा, तो अब हम इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 का मल्टीप्लाई किस में k प्लस 1 में करेंगे तो क्या होगा बराबर 6 का k में करेंगे तो क्या आएगा 6k और -3 का 1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई माइनस का करेंगे अंदर तो क्या होगा -k और -1 हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा हमारा 6k -3 आ जाएगा इस प्रकार से। तो यदि अब हम इसको आगे सोल्व करें तो क्या होगा, तो यह जो 6k यह वाला है 6 के बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा +7k हो जाएगा ऐड होकर, यहाँ पे 6k है और यह जो माइनस का k है उधर जाएगा तो 7k हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7k और जो यहाँ पे बचा -1 और -3 इधर आएगा तो क्या होगा -1 अपने स्थान पे है, यह इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा तो क्या होगा यहाँ से +2 बराबर 7k। तो यदि हम k बराबर यहाँ से मान निकालें तो क्या होगा 2/7 आ जाएगा, तो k बराबर 2/7 यहाँ से k का मान ज्ञात हो चुका। तो स्टूडेंट हमने तो k का मान ज्ञात कर लिया और हमने लेट क्या किया था m1 रेशियो m2 का मान कितना, m1 रेशियो m2 बराबर कितना लेट किया था k रेशियो 1, तो k का मान हमने ज्ञात कर लिया कितना 2/7 रेशियो 1, यानी कि जो m1 रेशियो m2 का मान है कितना है 2/7 रेशियो 1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पर x का ही जरूरत पड़ा, चाहे तो आप y के स्थान पे यह y वाला मान 6 रखकर सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके k का मान यहाँ से भी वही आएगा 2/7 जो कि यहाँ से मान आया है। तो स्टूडेंट किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें यदि आपको। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो आइए आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। तो यहाँ से यदि आप समझें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a और b दिया गया है मिलाने वाले रेखाखंड। जो यह बिंदु b यहाँ पर हम मान ले रहे हैं बिंदु a है और यह वाला जो पॉइंट है कितना है b है, और इसका बिंदु a का निर्देशांक दिया गया है 1, -5 दिया गया है, और जो बिंदु b का निर्देशांक दिया गया है कितना दिया गया है -4, 5 दिया गया है। इस प्रकार से को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यदि स्टूडेंट आइए अब हम समझते हैं कि यह जो मिलाने वाली रेखाखंड AB है यह x अक्ष से विभाजित होती है। तो हम समझते हैं कि x अक्ष और y अक्ष किस प्रकार से होते हैं। यह हमारा होता है x अक्ष और यह y और यह x डैश और यह होता है y डैश होता है। तो जो यह लाइन AB है, लाइन AB कुछ इस प्रकार से होगी कि हमारी x अक्ष को कट कर रही है। सपोज हम मान ले रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि यह लाइन हमारी AB इस प्रकार से है, A और B लाइन इस प्रकार से है और यह x अक्ष पर कट कर रही है। तो हमसे पूछ दिया गया है कि x अक्ष पर जहाँ पे कट कर रही है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा और उसका अनुपात पूछ दिया गया है कि किस रेशियो में यह कट कर रही है लाइन। m1 रेशियो m2 का मान हमसे पूछ दिया गया है, m1 रेशियो m2 का मान पूछ दिया गया है और x अक्ष पर जिस बिंदु पर कट कर रही है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यही हमसे लाइन पर पूछ दिया गया है। तो हम सपोज मान ले रहे हैं यदि यह लाइन x अक्ष पर कट करेगी तो x का मान तो कुछ न कुछ होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि x का मान x होगा x अक्ष पर, और x अक्ष पर y अक्ष का मान हमेशा कितना होता है 0। तो इस बिंदु का निशान हमने मान लिया x का मान 0 हो गया इस प्रकार से।
तो इस पॉइंट हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कोई सी पॉइंट है जो कि एक्स एच पर कट कर रही है, तो यहाँ से क्या होगा, सी पॉइंट कट करेगी कहाँ पर, एक्स एच पर, तो इसका निर्देशांक होगा x, 0। तो एक्स एच पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से हमने देखा, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस निर्देशांक याद करने हैं और क्या याद करने हैं, m1 रेशियो m2 याद करने हैं। तो आइए स्टूडेंट 1 बाई 1 करके इसको याद करते हैं। तो हमने आपको इसके पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया है कि जब भी आपको जब भी आपको m1 रेशियो m2 का मान पूछ दिया गया हो, तो उसमें आप क्या ज्ञात करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि जो m1 रेशियो m2 का मान होगा वह किसके बराबर होगा, k रेशियो 1 के। तो इसको आप मान लें k इधर है और इधर 1 है, तो यानी k रेशियो 1 है। जो यह लाइन कट कर रही है AB को पॉइंट C कट कर रहा है, k रेशियो 1 के अनुपात में कट कर रहा है। तो हमने इतना मान लिया। अब हम फार्मूला देखेंगे। विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। और y वाला भी इसी प्रकार से होता है, क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। इस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट अब हम x का मान यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, x का मान तो x है ही। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है m1 रेशियो m2 का मान। तो स्टूडेंट यहाँ से यह मान किसका है, x का मान, और यह वाला मान किसका है, 0 y का मान है। और यहाँ से यह है x1 y1 और यह वाला है x2 y2, इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे इस x वाले को सॉल्व करेंगे कि y वाले को। यदि आप देखें x वाले को सॉल्व करेंगे तो x वाले में दो हमें मान नहीं पता होंगे। कौन कौन से मान, एक तो x रखेंगे तो x वाला मान नहीं पता होगा, और एक जो हमने k लेट किया है k, यानी कि दो मान यदि हम इस x वाले को सॉल्व करेंगे तो दो मान हमको नहीं पता होंगे। यदि हम y वाले को सॉल्व करते हैं तो y के स्थान पे रखेंगे 0, तो एक तो मान हमारा 0 हो गया, तो यहाँ से हम k का मान ज्ञात कर लेंगे, k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। y के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 बराबर m1 का मान कितना है k, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का मान कितना है 1 है, यहाँ से 1 इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान माइनस का 5, तो y1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5, और अपान में क्या हो जाएगा k प्लस 1, यानी m1 प्लस m2 का मान कितना k प्लस 1। तो k प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, तो 0 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 5k, और यह माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 5 का एक गुणा करेंगे तो 5 आएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 5 बराबर किस तरफ आएगा, तो क्या होगा प्लस का 5, तो हो जाएगा 5k बराबर 5 आ जाएगा। तो 5 से 5 वो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान यहाँ से निकल गया 1। तो m1 रेशियो m2 का मान हमने याद कर लिया कितना, m1 रेशियो m2 का मान कितना, k के स्थान k का मान यहाँ से हमने 1 याद किया, तो 1 रेशियो 1 आ गया। तो यहाँ से अब हम इस x का मान याद करेंगे। यह जो पॉइंट x है, पॉइंट x का मान याद करेंगे। तो देखेंगे पॉइंट x का मान किस प्रकार से याद करेंगे। तो x का मान हम याद करेंगे, m1 का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया कितना 1 इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ से -4 प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान हम देखेंगे, m2 का मान भी यहाँ पर 1 है, 1 इंटू x1 का मान कितना है 1 यहाँ पर भी है 1 बटे 1 प्लस 1, m1 प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा 2 ऐड होकर हो जाएगा 2। तो x बराबर -4 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बटे 2, यानी कि यहाँ से क्या बचेगा -3 और बटे 2। तो यहाँ से x का मान हमने याद कर लिया, x का मान कितना याद कर लिया -3 बटे 2। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। x का मान जो है x निर्देशांक इस पॉइंट C का कितना निकल गया -3/2। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आप तक पहुंचते रहें। अब अगले पार्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक को 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे।